जहां चाहे वहां राह है। ये कहावत हमें हमेशा प्रेरित करती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका इरादा भविष्य के बदलावों के लिए तैयार होने का हो तो क्या आप 2025 के नौकरी के नए रूपों के लिए तैयार हैं? आने वाले वर्षों में वह सभी जॉब्स जो आज हमारे लिए सामान्य हैं, क्या वे पूरी तरह बदल जाएंगी? क्या आपको खुद को उन बदलावों के लिए तैयार करना होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ऑटोमेशन के कारण होंगे? द अननोन जॉब्स ऑफ 2025 किताब हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम उन नौकरियों को जानेंगे जिनकी हमें अभी कोई कल्पना भी नहीं है। यह सवाल केवल आपके करियर के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य के लिए अहम है। हर बदलाव, हर चुनौती एक नई संभावना लेकर आता है। ये कहावत सच साबित होती है जब हम सोचते हैं कि क्या हम इन बदलावों का सामना कर पाएंगे या नहीं। आज जो काम हमें आसान लगते हैं, क्या वे कल के समय में अस्तित्व में भी होंगे? 2025 की नौकरी की दुनिया में जो बदलाव आने वाले हैं वे हमें नए करियर विकल्प और स्किल्स की ओर ले जाएंगे। क्या आप इस परिवर्तन को अपनी सफलता की कुंजी बना सकते हैं या फिर ये बदलाव आपको चुनौती देंगे? द अननोन जॉब्स ऑफ 2025 आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आने वाला समय क्या है और क्या आप उसे अपनी पसंद और शक्ति से दिशा दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको नई और बेहतर जानकारी उपलब्ध कराए जो आपको और आपके भविष्य के लिए सकारात्मक साबित हो। द अननोन जॉब्स ऑफ 2025 इस पुस्तक को हमारे चैनल द्वारा रचित किया गया है और इस पुस्तक में टोटल 10 चैप्टर हैं और यह 10 के 10 चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए चैप्टर 1 पर चलते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास हेडफोन, एयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, भविष्य की तस्वीर। 2025 में नौकरियां कैसी दिखेंगी? क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो नौकरियां हमारे चारों तरफ होंगी वो शायद आज हमें सपने जैसी लगें? कहते हैं जो बदलता नहीं वो मिट जाता है, और यही सच है हमारी जॉब्स की दुनिया का। 2025 का भविष्य वो दौर होगा जहां सिर्फ स्किल्स की नहीं बल्कि इनोवेशन और एडॉप्टेशन की कदर होगी। सोचिए, अगर आप आज खुद को अपडेट नहीं करते तो क्या कल की दुनिया में आपकी जगह होगी? हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपकी नौकरी का बॉस इंसान नहीं बल्कि एआई या रोबोट हो सकता है। सुनने में ये मजाक लगता है लेकिन सच यही है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक दोस्त ने कहा, भाई मैं तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं सीखूंगा। क्या फायदा? आज वही दोस्त देखता है कि उसके छोटे से काम के लिए भी कंपनियां अब ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रही हैं और वो सिर्फ ये सोचकर बैठा है कि अब क्या होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन 2025 में ये कहावत बदल जाएगी। स्किल्स पे एडवांसमेंट। आज आपकी कोई स्किल है, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी, साइबर सिक्योरिटी में मास्टरी या क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, तो आप कल की दौड़ में आगे हैं। लेकिन जो कहता है कि मेरी पुरानी स्किल ही चलेगी, उसके लिए एक कड़वा सच, पुरानी सोच के साथ आप 2025 की नौकरियों में फिट नहीं होंगे। अब बात करते हैं दिलचस्प पहलुओं की। क्या आपने सोचा है कि ड्रोन ऑपरेटर या स्पेस टूरिज्म गाइड जैसी नौकरियां एक दशक पहले सिर्फ साइंस फिक्शन थीं और आज ये असली जॉब्स हैं? 2025 तक नौकरियां सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहेंगी। रिमोट वर्किंग और मेटावर्स ऑफिस स्पेसेस का दौर ऐसा होगा कि आप गांव में बैठकर भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। एक मजेदार चुटकुला याद आता है। भविष्य में बॉस पूछेगा, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है? और जवाब में लोग कहेंगे, डिग्री नहीं, स्किल्स टू पे द बिल्स हैं। मजाक लगता है लेकिन यही सच है। डिग्री का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है और स्किल्स की वैल्यू आसमान छू रही है। हर सांचे में ढल जाना ये हुनर सीखो, क्योंकि लकड़ी वही काम की होती है जो आकार में बदल सके। आप जो आज सीख रहे हैं वो कल आपके लिए एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप बदलाव के लिए तैयार हों। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव इनोवेशन, ये वो स्किल्स हैं जो 2025 की दुनिया में आपकी जगह पक्की करेंगी। सोचिए, अगर हम 10 साल पहले किसी से कहते कि सोशल मीडिया मैनेजर या कंटेंट क्रिएटर भी एक करियर हो सकता है तो वो क्या कहता, क्या बकवास है। लेकिन आज ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब्स में से एक हैं। 2025 में भी ऐसा ही होगा। जो आज नई और अजीब सी लगती हैं वो कल की सबसे हॉट जॉब्स बनेंगी। अंत में याद रखिए, अगर आप बदलाव की लहर के साथ नहीं चलेंगे तो लहर आपको बहा ले जाएगी। और ये बदलाव अब धीमे नहीं है। 2025 एक ऐसी तस्वीर लेकर आएगा जिसमें आपकी जगह होगी,
लेकिन तभी जब आप खुद को आज से तैयार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि भविष्य क्या लाएगा, सवाल ये है कि आप इसके लिए क्या लेकर आएंगे। चैप्टर 2, एआई और ऑटोमेशन की भूमिका, भविष्य की नींव। तकनीक वो जादू है जो आपकी मेहनत को दोगुना और समय को आधा कर देती है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए और ऑटोमेशन ने न केवल हमारे काम करने का तरीका बदला है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसान की जगह क्या होगी। सोचिए, कभी जो काम इंसान के हाथों से होता था वो आज मशीनों के हवाले है, और 2025 तक ये बदलाव इतना गहरा होगा कि नौकरियों की परिभाषा ही बदल जाएगी। एक बार एक कंपनी में कर्मचारी ने मजाक में कहा, मेरा बॉस तो पहले से मशीन जैसा है। अगले साल उस कंपनी ने सच में मशीनों को बॉस बना दिया। AI पावर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स अब सिर्फ फाइलें नहीं संभालते, बल्कि इंसानों की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, फैसले लेते हैं और यहाँ तक कि प्रमोशन तक डिसाइड करते हैं। यह मजाक अब हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुका है। AI का सबसे बड़ा फायदा है उसकी एफिशिएंसी। 24 घंटे काम करो बिना ब्रेक के, ये बात इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन AI के लिए यही जिंदगी है। बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक AI ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो काम को तेज, सटीक और सरल बनाते हैं। उदाहरण के लिए AI डॉक्टर्स अब सर्जरी में इंसानों की मदद कर रहे हैं और कभी कभी उनसे भी ज्यादा सफल साबित हो रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऑटोमेशन ने कई पारंपरिक नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज की दुनिया में फैक्ट्री में वही मशीनें काम कर रही हैं जो कभी 50 लोगों की जरूरत होती थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंसानों की जगह खत्म हो रही है? जवाब है नहीं, इंसान की जगह खत्म नहीं हो रही, बल्कि उसकी भूमिका बदल रही है। अब हार्ड स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो चीजें हैं जो कोई मशीन नहीं दे सकती। आपने कभी सोचा है कि AI सिर्फ इंसान की जगह क्यों लेता है? इसका जवाब छिपा है एक कहावत में, जो समय के साथ नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। AI और ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य इंसानों के काम को आसान बनाना है, न कि उन्हें रिप्लेस करना। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नौकरियां भी उभर रही हैं। AI ट्रेनर्स, एल्गोरिथम एनालिस्ट्स और ऑटोमेशन डिजाइनर्स जैसे करियर अब नई पीढ़ी के लिए शानदार मौके बन चुके हैं। एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। एक लड़का जो कभी स्कूल में गणित में फेल होता था, उसने AI की मदद से एक ऐसा ऐप बनाया जो बच्चों को गणित सिखाता है। आज वो लड़का करोड़ों कमा रहा है। इससे समझ आता है कि AI से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, AI से इंसान का फायदा कैसे हो सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलैबोरेटिव रोबोट्स यानी कोबॉट्स। ये रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में सर्जन के साथ काम करने वाले रोबोट्स, जो न सिर्फ सर्जरी को सटीक बनाते हैं, बल्कि मरीज की जान बचाने में भी मदद करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच भी है, AI और ऑटोमेशन ने जॉब सिक्योरिटी को एक चुनौती बना दिया है। अगर आप एक ही स्किल पर टिके रहते हैं और नई चीजें नहीं सीखते, तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी ने लर्निंग रिसोर्सेज को भी आसान बना दिया है। आज आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। आखिर में AI और ऑटोमेशन का लक्ष्य इंसान को पीछे करना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है। मशीनें वो काम करती हैं जो इंसान कर सकता है, लेकिन इंसान वो काम करता है जो मशीन कभी नहीं कर सकती। 2025 तक AI और इंसान का रिश्ता एक टीम का होगा, एक ऐसा तालमेल जो दुनिया को एक नए भविष्य की ओर ले जाएगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दूंगा, और अगर आप वो टंग ट्विस्टर बोलते हुए एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड करोगे, तो मैं वो वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। चैप्टर 3, नई तकनीकों का प्रभाव, संभावनाओं की एक नई दुनिया। तकनीक वह जादुई दरवाजा है जो न केवल भविष्य दिखाता है, बल्कि उसे जीने का तरीका भी सिखाता है। 2025 तक दुनिया में ऐसी तकनीकों का आगमन हो चुका होगा जो आज केवल कल्पना लगती है। ये तकनीकें न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगी, बल्कि हमारी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी। सोचिए, जब इंटरनेट पहली बार आया था तो कितनों ने इसे बेवजह का आविष्कार कहा था, और आज यह हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज बन चुका है। इसी तरह नई तकनीकों का प्रभाव भी शुरू में डर और संदेह पैदा करेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तकनीकें हमारे हर छोटे बड़े काम का हिस्सा बन जाएंगी। 5 और उसके बाद का युग,
2025 तक इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज होगी कि कुछ ही सेकंड में आप एक पूरी फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आपका हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगा। सुबह आपका स्मार्ट फ्रिज खुद बताएगा कि दूध खत्म हो गया है और आप ऑफिस पहुंचने से पहले ही दूध आपके घर पर डिलीवर हो चुका होगा। लेकिन नई तकनीकों का असर सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहेगा। हेल्थ केयर में वेयरेबल डिवाइसेस हमें हर समय हमारे स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देंगे। कल्पना कीजिए, एक घड़ी जो आपको बताएगी कि आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है और आपको समय रहते डॉक्टर के पास जाने की सलाह देगी। ये केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक साथी होगी। एजुकेशन का क्षेत्र भी इन तकनीकों से अछूता नहीं रहेगा। 2025 तक क्लासरूम की जगह वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR ले लेगी। आप इतिहास की पढ़ाई करते वक्त खुद को मुगल काल के दरबार में खड़ा पाएंगे। विज्ञान के प्रयोग अब लैब में नहीं बल्कि VR हेडसेट्स के जरिए होंगे। इससे न केवल शिक्षा मजेदार होगी बल्कि हर छात्र को उसकी जरूरत के अनुसार सीखने का मौका मिलेगा। तकनीक वरदान है, लेकिन तभी जब इसका सही उपयोग हो। ये लाइन तब सच होती है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं। AI केवल डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा बल्कि ये हमारी समस्याओं का हल भी ढूंढेगा। सोचिए, 2025 तक AI ड्रिवन पर्सनल असिस्टेंट्स न केवल आपके लिस्ट बनाएंगे बल्कि यह तय करेंगे कि आपका दिन कैसे ज्यादा उत्पादक हो सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नई तकनीकों का प्रभाव हमारे जीवन में जहां सुविधाएं लाएगा, वहीं इसका एक डरावना पक्ष भी है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी 2025 में सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। आपका डेटा आपका पैसा है, ये बात तब और ज्यादा प्रासंगिक होगी क्योंकि हर नई तकनीक आपके डेटा को स्टोर करेगी और इसे गलत हाथों में जाने से बचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तकनीक का असर केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रहेगा, तो आप गलत हैं। रूरल एरियाज में ड्रोन्स के जरिए दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचाना सामान्य हो जाएगा। खेती में प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा, जिससे किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। नई तकनीकों का एक और बड़ा प्रभाव होगा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। पुराने और पारंपरिक जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह नई जॉब्स लेंगे। टेक डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ग्रीन एनर्जी इंजीनियर्स और AI ट्रेनर्स जैसी नौकरियां उभरेंगी। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे जमाने में बैल खेत जोतते थे और आज ये मशीनें। उसके पोते ने जवाब दिया, दादाजी अब रोबोट्स खेत जोतेंगे। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। 2025 तक एग्रीकल्चर रोबोट्स किसानों के सबसे बड़े साथी बनेंगे। आखिर में, नई तकनीकों का प्रभाव न केवल हमारी जिंदगी को बदलने वाला है, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी एक नई दिशा देगा। तकनीक वो सीढ़ी है जो हमें ऊपर ले जा सकती है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सवाल यह नहीं है कि तकनीक कितनी आगे बढ़ेगी, बल्कि यह है कि क्या हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तकरीबन 1800 से भी ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ज्वाइन हो जाओ। और दोस्तों, हमारा एक इंग्लिश बुक समरी का चैनल है जो और उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसे पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बुक समरीज अपलोड होती है। जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर 4, स्पेस और इंटरप्लेनेटरी करियर। आसमान से आगे की दुनिया। तारों तक पहुंचने की चाह इंसान को अनंत संभावनाओं तक ले जाती है। यह कहावत अब एक हकीकत बनती जा रही है। 2025 तक स्पेस केवल वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट्स का क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारे करियर का नया पड़ाव होगा। जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो क्या आप सिर्फ चमकते हुए तारे देखते हैं? नहीं, यह अनगिनत अवसरों की एक दुनिया है जहां भविष्य की नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्पेस करियर की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अब यह केवल रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है। एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इस दौर में सबसे आगे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हम स्पेस में जा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम वहां क्या कर सकते हैं। 2025 तक इंटरप्लेनेटरी करियर एक मुख्य धारा का विकल्प बन जाएगा। सोचिए, अगर चांद पर एक कॉलोनी होती और आपको वहां जॉब ऑफर मिलता तो आप क्या करते? अब यह कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य है। नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां चांद और मंगल पर कॉलोनियां बसाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।
वहां की मिट्टी पर खेती करना, आवास बनाना और ऊर्जा का प्रबंधन करना, ये सब ऐसे करियर हैं जो अब वैज्ञानिकों की लैब से निकलकर आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 तक स्पेस टूरिज्म का बाजार $3 अरब तक पहुंचने वाला है? वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा को इतना आसान बना रही हैं कि आने वाले समय में यह एक ट्रेंडिंग जॉब का हिस्सा होगा। अंतरिक्ष में गाइड्स, इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स और यहाँ तक कि स्पेस फोटोग्राफर्स की मांग बढ़ेगी। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा तारों को देखकर अपने पिता से पूछता है, पापा क्या मैं वहां जा सकता हूँ? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तक वहां नौकरी का विज्ञापन भी आ जाएगा। और यही आज का सच है। इंटरप्लैनेटरी माइनिंग भी 2025 तक एक बड़े करियर विकल्प के रूप में उभरेगा। चांद और अन्य ग्रहों पर ऐसे दुर्लभ खनिज और धातु मौजूद हैं जिनकी कीमत पृथ्वी पर अनमोल है। इन खनिजों की खुदाई और परिवहन के लिए स्पेस माइनर्स और रिसोर्स इंजीनियर्स की मांग होगी। अब बात करें स्पेस कम्युनिकेशन की। पृथ्वी और स्पेस के बीच डेटा ट्रांसफर एक चुनौती भरा काम है। इसके लिए सैटेलाइट नेटवर्क डेवलपर्स और स्पेस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ेगी। ये वो लोग होंगे जो पृथ्वी और स्पेस के बीच की दूरी को डिजिटल रूप से कम करेंगे। जहां संभावना होती है वहां प्रतियोगिता भी होती है। यह बात स्पेस करियर पर भी लागू होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल वैज्ञानिकों के लिए है तो आप गलत हैं। आर्ट, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों के लोग भी अब इस दौर में शामिल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए स्पेस होटल डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट्स और स्पेस टूरिज्म को आकर्षक बनाने के लिए क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत होगी। स्पेस करियर के साथ ही एक बड़ा सवाल आता है, क्या हम इंटरप्लेनेटरी जिंदगी के लिए तैयार हैं? इंटरप्लेनेटरी करियर केवल तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं मांगता, बल्कि इमोशनल रेजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी। जब आप लाखों किलोमीटर दूर किसी ग्रह पर होंगे तो वहां हर चुनौती के लिए आपको खुद तैयार रहना होगा। 2025 तक स्पेस और इंटरप्लेनेटरी करियर केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं रहेगा, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। स्पेस में जीवन की कल्पना करना अब केवल कविताओं और कहानियों तक सीमित नहीं है, यह अब हमारे करियर और हमारी पहचान का हिस्सा बनने वाला है। आखिर में, आसमान हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हमारी नई शुरुआत है। स्पेस में करियर केवल एक अवसर नहीं, बल्कि एक यात्रा है, हमारे सपनों से परे, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हमारी काबिलियत और महत्वाकांक्षाएं नई ऊंचाइयों को छुएंगी। क्या आप इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, डिजिटल हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी, नई उम्मीदों की दुनिया। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन 2025 में यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से हर इंसान का स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। डिजिटल हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना व्यापक होगा कि यह न केवल इलाज के तरीके बदलेगा, बल्कि बीमारियों को रोकने और इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का नया नजरिया देगा। इमेजिन दिस, आप सुबह उठते ही एक स्मार्ट डिवाइस पहनते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और यहाँ तक कि ब्लड शुगर को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। यह डिवाइस सिर्फ डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि आपके शरीर में किस चीज की कमी है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ की यह क्रांति न केवल बड़े शहरों में बल्कि गांवों तक पहुंचेगी। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जीन एडिटिंग और क्रिस्पर जैसी तकनीकें इंसान की जिंदगी में अद्भुत बदलाव लाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बच्चे में जन्म से कोई जेनेटिक बीमारी है तो उसे जन्म से पहले ही ठीक किया जा सके? 2025 तक यह सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि हकीकत होगी। डॉक्टर अब केवल इलाज नहीं करेंगे, बल्कि बीमारियों को होने से पहले ही रोक देंगे। एक बार एक किसान ने मजाक में कहा था, पहले बीमारियां इंसानों तक सीमित थीं, अब तो जानवर और फसलें भी बीमार पड़ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इस समस्या का भी हल ढूंढ रही है। फसलों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि वे कीट और बीमारियों के खिलाफ ज्यादा प्रतिरोधक बनेंगी। डिजिटल हेल्थ का एक और कमाल, आई ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम्स। 2025 तक आपके डॉक्टर एक इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। ये एआई न केवल आपकी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट्स को समझेगा, बल्कि व्यक्तिगत इलाज की सिफारिश भी करेगा। सोचिए, अगर आपके फोन में एक हेल्थ असिस्टेंट हो जो कहे, आज ज्यादा पानी पीजिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है, तो क्या यह आपकी जिंदगी को आसान नहीं बनाएगा? टेलीमेडिसिन भी 2025 तक हेल्थ केयर का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। गांवों के लोग जो पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए मीलों का सफर करते थे, अब एक वीडियो कॉल के जरिए अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकेंगे।
वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर की मदद से डॉक्टर सर्जरी की प्रैक्टिस करेंगे और इससे इलाज और ज्यादा सटीक होगा। बायोटेक्नोलॉजी के कारण नई दवाइयां तेजी से विकसित होंगी। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर आएगा जिसमें हर इंसान की दवा उसकी जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर बनाई जाएगी। अब एक ही दवा सभी के लिए वाला नियम खत्म हो जाएगा। तकनीक वरदान है, लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। डिजिटल हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी का एक पक्ष यह भी है कि यह डेटा सुरक्षा और निजता के मुद्दों को जन्म देगा। अगर आपका स्वास्थ्य डेटा गलत हाथों में चला गया तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 2025 में वेयरेबल टेक्नोलॉजी और इम्प्लांटेबल डिवाइसेस की मांग बढ़ेगी। सोचिए, एक छोटा सा इम्प्लांट जो आपके शरीर के अंदर लगकर न केवल आपकी हेल्थ को ट्रैक करे बल्कि बीमारियों का इलाज भी करे। यह सुनने में जितना साइंस फिक्शन लगता है उतना ही वास्तविक होने वाला है। बदलाव जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। डिजिटल हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी का यह युग हमें बेहतर स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी का वादा करता है, लेकिन इसके साथ ही हमें इन तकनीकों के दुष्प्रभावों और चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। आखिरकार 2025 में स्वास्थ्य केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रहेगा, यह एक सामाजिक, वैश्विक और तकनीकी मुद्दा बन जाएगा। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, यह बात अब एक नई गहराई के साथ हमारे जीवन में शामिल होगी। सवाल यह नहीं है कि ये तकनीकें कितनी मददगार होंगी, बल्कि यह है कि हम इनका उपयोग कैसे करेंगे। क्या आप इस नई दुनिया में अपने स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी का विस्तार। क्या यह आजादी है या नई गुलामी? क्या आप जानते हैं कि 2025 तक 60% से ज्यादा लोग पारंपरिक 9-5 की नौकरी छोड़ देंगे? और अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि वे करेंगे क्या? फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी की इस चमकदार दुनिया के पीछे क्या सच में आजादी है, या फिर यह सिर्फ एक सुनहरे जाल की तरह है? जब आप सुनते हैं कि फ्रीलांसर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या आप भी ये सोचने लगते हैं कि यार, नौकरी छोड़ दूं और फ्रीलांस शुरू कर दूं? लेकिन क्या ये उतना ही आसान है जितना दिखता है? उबर ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स और कंटेंट क्रिएटर्स जैसे गिग वर्कर्स का जीवन शायद जितना आकर्षक लगता है उतना है नहीं। सोचिए, एक आदमी दिन रात मेहनत करता है, 14 घंटे सड़क पर बिताता है, लेकिन महीने के आखिर में वह कितना कमाता है? यह कहानी कई गिग वर्कर्स की है। 2025 तक यह सेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें हर दूसरा आदमी काम करता नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आजादी है या एक ऐसी मजबूरी जिसे विकल्प का नाम दिया गया है? अपने बॉस खुद बनो, यह बात आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, लेकिन क्या अपने बॉस बनकर आप वास्तव में आजाद हैं? जब हर दिन एक नया प्रोजेक्ट खोजने का दबाव हो, हर घंटे खुद को बेचने का संघर्ष हो और हर मिनट क्लाइंट्स की पसंद के हिसाब से काम करना हो, तो क्या यह आजादी महसूस होती है? इमेजिन दिस, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसने ऑफिस की नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले महीने उसने काफी पैसे कमाए, लेकिन दूसरे महीने काम नहीं मिला। फिर उसने डिस्काउंट पर प्रोजेक्ट लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह काम की किल्लत और कमाई के दबाव में फंस गया। क्या यह वह आजादी थी जिसकी उसने उम्मीद की थी? 2025 तक गिग इकोनॉमी में हर क्षेत्र के लोग होंगे, राइटर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स, टीचर्स और यहाँ तक कि लॉयर्स। लेकिन जैसे जैसे गिग वर्क बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। सवाल यह है कि क्या यह प्रतिस्पर्धा आपको बेहतर बनाएगी या आपको थका देगी? गिग इकोनॉमी की खूबसूरती यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यह भी है कि आपके साथ किसी तरह की सुरक्षा नहीं होती, न छुट्टियां, न बीमा और न ही स्थिर आमदनी। अगर आप बीमार पड़ गए तो काम कौन करेगा? और अगर काम नहीं होगा तो कमाई कहां से होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्रीलांसर्स लाखों कमाते हैं, उनके पीछे कितनी कहानियां हैं जिनमें असफलताएं छिपी हैं? हर एक सफल फ्रीलांसर के पीछे हजारों ऐसे लोग हैं जो इस दौड़ में हार गए। क्या यह गिग इकोनॉमी का स्याह पक्ष नहीं है? फ्रीलांसिंग में सब कुछ आपके हाथ में है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या क्लाइंट्स की डेडलाइंस और कम बजट के बीच आप अपनी शर्तों पर काम कर पाते हैं? 2025 तक फ्रीलांस और गिग वर्क को लेकर एक बड़ा बदलाव आएगा। कंपनियां फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट्स के लिए तो हायर करेंगी, लेकिन क्या वे उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देंगे? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। सोचिए, एक ऐसा समय जब हर कोई गिग वर्क में हो और पारंपरिक नौकरियां खत्म हो जाएं, तब क्या होगा? क्या यह आजादी का युग होगा या अराजकता का युग? फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी का यह विस्तार हमें सोचने पर मजबूर करता है।
कि हम इस रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं। यह सही है कि यहाँ अवसर हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो सवाल यह है, क्या आप 2025 के इस गिग इकोनॉमी के युग में एक विजेता बन पाएंगे, या यह स्वतंत्रता आपको एक नए तरह की गुलामी की ओर खींच ले जाएगी? यह फैसला आपका है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर देना। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं जो कड़वा हो सकता है, लेकिन हाँ सच है। मान लीजिए अगर आपको YouTube 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा है, जिसमें से एक है फनी वीडियो या टाइम पास से रिलेटेड कोई और वीडियो, और दूसरी तरफ मेरी ऐसी वीडियो जिससे आपको बहुत कुछ नया और बेहतर जानने को मिले, जो कि आपके जीवन को पॉजिटिव प्रभावित कर सके, तो आप में से 80% से भी ज्यादा लोग फनी और टाइम पास रिलेटेड वीडियो को क्लिक करके अंत तक वॉच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल का मुख्य मकसद यह है कि आपको ऐसी जानकारी उपलब्ध कराऊं जो कि आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि प्रदान करें और आपकी आने वाले समय को सुधार दे। मैं हर वीडियो में आपको कुछ नई और बेहतर जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल की कैटेगरी से रिलेटेड किसी और की वीडियो देखते हो तो आपको वही पुरानी घिसी पिटी जानकारी जानने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं और चैप्टर 7 पर चलते हैं। चैप्टर 7, क्रिएटिव इंडस्ट्री का भविष्य। क्या आपकी कल्पना भी एक करियर बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी कल्पना जो बस आपके दिमाग में उठी हो, एक दिन दुनिया भर में पहचानी जाएगी, या फिर आपके हाथों से निकला कोई चित्र, गाने का एक टुकड़ा या एक शब्द लाखों लोगों के दिलों में घर कर जाएगा? 2025 तक यही सपना हकीकत बन जाएगा। क्रिएटिव इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही चमकदार और अनिश्चित दोनों ही है। थिंक अबाउट इट। आप अपने घर से अपनी चाय की प्याली के साथ बैठकर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, अब इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और एक दिन वह वायरल हो जाता है। अचानक आपको लाखों फॉलोअर्स मिलते हैं और आप एक इंस्टा फेम बन जाते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि यही वीडियो आपको एक नई जिंदगी दे सकता है? आज से कुछ साल पहले ऐसा सोचना भी एक मजाक लगता था, लेकिन 2025 में यही नया सच बनने वाला है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में अब वह पुराना तरीका नहीं चलेगा जिसमें आपको किसी बड़े मीडिया हाउस या रिकॉर्ड कंपनी से मंजूरी की जरूरत थी। अब तो डू इट योरसेल्फ का समय है। आपको अपनी कला दिखाने के लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं। YouTube, Instagram, TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप में कुछ खास है तो आपको बस उसे सही तरीके से दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सच में मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है यस यू कैन। क्रिएटिव इंडस्ट्री में अब हर किसी के पास अपनी जगह बनाने का मौका है। चाहे आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, गाने लिखने वाले, डिजिटल आर्टिस्ट या फिर एक वीडियो मेकर, 2025 तक हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर कुछ खास है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। यह कहना आसान है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम अपनी कला को कमर्शियल सफलता में बदल सकते हैं? यह सवाल कई बार हमारे मन में आता है। 2025 तक यह सवाल नहीं होगा, बल्कि ये एक अवसर बनेगा। AI पावर्ड टूल्स, NFTs और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई तकनीकें क्रिएटिविटी को नए आयाम देंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल काम को आसान बनाएगा, बल्कि यह आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को और भी अधिक अनोखा बनाएगा। इमेजिन, एक संगीतकार अपने गाने को लिखने के लिए एक AI का इस्तेमाल करता है, जो उसे नए वाद्य यंत्र और धुनों के सुझाव देता है, और फिर वह गाना न केवल संगीत प्रेमियों को पसंद आता है, बल्कि एक नए तरह के वर्चुअल कॉन्सर्ट में लाखों लोग उसे लाइव सुनते हैं। क्या यह 2025 का भविष्य नहीं है? यहाँ तक कि NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स ने कला के इस क्षेत्र में एक नया हलचल मचा दिया है। आज आप अपनी कला को डिजिटल रूप में बेच सकते हैं और उस पर अधिकार भी रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये सब कितना असंभव लगता है, लेकिन यह असंभव अब नहीं रहा। 2025 में हर डिजिटल आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर को अपना वजूद साबित करने का मौका मिलेगा, बिना किसी रुकावट के। लेकिन क्या ये सब सच में स्थिर होगा? सवाल उठता है। दरअसल यह स्थिरता और अनिश्चितता दोनों का मिश्रण है। क्रिएटिव इंडस्ट्री का यह भविष्य उतना ही रोमांचक होगा जितना कि चुनौतीपूर्ण। नए आइडिया और ट्रेंड्स जो कल तक मुमकिन नहीं थे, आज वे हकीकत बन चुके होंगे। लेकिन इसी के साथ नकल और प्लेगरिज्म की समस्या भी बढ़ेगी। क्या हम अपनी कला को सुरक्षित रख पाएंगे, या हर किसी की कल्पना चोरी हो जाएगी? 2025 तक हर क्रिएटिव को यह सवाल खुद से पूछने पर मजबूर किया जाएगा,
क्या मैं अपनी कला को दूसरों से अलग और अनोखा बना सकता हूं? और फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत और विचारों को खोल देगा। क्या आप तैयार हैं इस नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए, जहां आपकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होगी? कभी आपने सोचा था कि आपकी कला एक दिन दुनिया के सबसे बड़े आर्ट गैलरी में दिखाई जाएगी, या आपका गाना एक मल्टी-मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बना सकता है? 2025 तक इन सवालों के जवाब यस होंगे, और वो दिन दूर नहीं जब क्रिएटिव इंडस्ट्री का यह भविष्य एक नए युग की शुरुआत करेगा। चैप्टर 8, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी। क्या आपका डेटा आपके लिए सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टाइप किया हर शब्द, आपकी इंटरनेट पर सर्फिंग की आदतें और यहाँ तक कि आपका हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रहा है? 2025 तक यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका डेटा सुरक्षित है, और क्या आप इसकी प्राइवेसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं? आज के समय में हम सभी का जीवन डिजिटल हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम्स, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जितना खुलकर अपने बारे में जानकारी शेयर करते हैं, उतनी ही आसानी से वह जानकारी कोई और चोरी कर सकता है? और यहीं से शुरू होती है एक नई और खतरनाक लड़ाई, साइबर अटैक और डेटा ब्रीच। सोचिए, एक दिन अचानक से आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएं, आपके व्यक्तिगत डेटा को हैक कर लिया जाए, और आपकी सारी जानकारी किसी अजनबी के हाथों में चली जाए। ऐसा सोचकर ही दिल में घबराहट महसूस होती है। डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स का खतरा अब हर किसी के सिर पर लटका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 2025 तक साइबर अटैक के मामलों में 300% तक का इजाफा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या हम अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं? इमेजिन करिए, एक साधारण आदमी अपने घर से काम कर रहा है और अचानक उसका लैपटॉप हैक हो जाता है। उसके बैंक डिटेल्स, उसकी पर्सनल फोटोज और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में चली जाती है। क्या यह उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी नहीं होगी? और यही सच्चाई है। साइबर सिक्योरिटी के बिना आपका हर डेटा जोखिम में है। आजकल हम जितने अधिक डिजिटल होते जा रहे हैं, उतना ही हमारा डेटा एक्सपोज हो रहा है। लेकिन क्या हम उसकी सुरक्षा के लिए उतने ही तैयार हैं? 2025 तक साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी जागरूकता और हमारी तैयारियां और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या आपकी जानकारी आपकी मर्जी से साझा हो रही है, या कहीं ना कहीं यह चोरी हो रही है? जब आप एक ऑनलाइन सर्विस के लिए साइन अप करते हैं, क्या आपने कभी यह पूछा कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वह सर्विस आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर पाई है कि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी? ये सच है कि डेटा एन्क्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हर दिन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा कम नहीं हुआ है। साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए मामलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में यह संकट और गहरा हो सकता है। ऐसे में क्या हमें अपने डेटा की सुरक्षा के लिए खुद को और अधिक जागरूक और तैयार नहीं करना चाहिए? आपका डेटा, आपका अधिकार, यही उस समय का नारा होगा जब साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 2025 तक एक ऐसा दौर आएगा जब AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा प्राइवेसी को बचाने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन क्या तब तक हम सच में उस सुरक्षा के लायक होंगे? क्या आप तैयार हैं जब एक दिन आपके डेटा का हर टुकड़ा खतरे में हो? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपकी सारी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है? साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की यह लड़ाई अब आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। 2025 तक यह लड़ाई और भी जटिल हो जाएगी, और हमें इसे और गंभीरता से लेना होगा। आज से ही अगर हम अपने डिजिटल सुरक्षा के बारे में ज्यादा सचेत हो जाएं, तो शायद आने वाले समय में हम इस संकट से खुद को बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आने वाला समय हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुका सकता है। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 9, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। क्या आप 2025 के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगले कुछ सालों में जब आप अपने बच्चों से कहेंगे तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्या वह तरीका वही होगा जो हम आज जानते हैं? 2025 तक शिक्षा का तरीका इतना बदल चुका होगा कि शायद हमारी पुरानी पद्धतियों को देखकर हंसी आए। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का ढांचा इस कदर बदल जाएगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि जिस दुनिया में हम जी रहे थे वह कहीं और की कहानी थी। सोचिए,
अब से कुछ साल बाद शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। हम अब सीखने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे। एआई, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये नई तकनीकें क्लासरूम के वातावरण को पूरी तरह से बदल देंगी। आज आप जो भी सीख रहे हैं, क्या वह वही तरीका होगा जो कल काम करेगा? 2025 तक ये सवाल आपके दिमाग में घूमेगा, क्योंकि वह दुनिया अब सिखाने का एक और तरीका लेकर आएगी। इमेजिन, अगर आपको किसी जटिल गणित के सिद्धांत को समझने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी में पूरी तरह से डुबकी लगानी पड़े, जहां आपको खुद को उन गणितीय आकृतियों में घुसकर उनका वास्तविक अनुभव करना हो। ये सच्चाई जल्द ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। अब जरा सोचिए, क्या 2025 तक बच्चों को किताबों और पेन पेंसिल की जरूरत होगी, या वह अपना पूरा पाठ्यक्रम एआई ट्यूटर्स और इंटरैक्टिव सिमुलेशंस के जरिए पूरा करेंगे? स्किल डेवलपमेंट के मामले में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। आजकल हमें कई तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ का नाम तक हम पहले नहीं जानते थे। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये सभी नए स्किल्स हैं जिन्हें आजकल लोग सीखने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग अब छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी हो सकती है? ये सिर्फ तकनीकी दुनिया में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अब इनकी जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में ये समझ पा रहे हैं कि जब यह नया बदलाव आएगा तो हमें किस तरह की शिक्षा की जरूरत होगी? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रिमोट लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की अवधारणा और भी सशक्त हो जाएगी, और जिस दिन हम समझेंगे कि हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उस दिन शिक्षा की सीमाएं बेमानी हो जाएंगी। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां सेल्फ लर्निंग और एआई असिस्टेड लर्निंग का बोलबाला होगा? अगर आज आपको किसी नौकरी के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो क्या आप जानते हैं कि कौन सी नई स्किल्स 2025 तक सबसे ज्यादा प्रासंगिक होंगी? वर्तमान समय में हम ऑनलाइन कोर्सेज और बूट कैंप्स की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या 2025 में शिक्षा का तरीका इतना बदल जाएगा कि हमें अपनी पूरी धारणा बदलनी पड़ेगी? क्या अब तक हम जो कर रहे हैं वह आने वाले समय में पुराना हो जाएगा? यह सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल यह है कि इस नए परिवर्तित शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के युग में हम अपनी भूमिका को कैसे समझें। हम क्या यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही है? 2025 तक यह सवाल हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अब यह पूरी तरह से हमारे हाथ में होगा कि हम इस बदलाव को अपनाते हुए खुद को तैयार कर पाते हैं या नहीं। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आप आज खुद को तैयार करते हैं वह आपके भविष्य को आकार देगा। यह समय है उस बदलाव को समझने का जो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की दुनिया में आ रहा है। 2025 तक यह बदलाव सिर्फ आपके करियर को ही नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 10, आपकी तैयारी का रोड मैप। 2025 की दुनिया के लिए तैयार हो जाइए। सोचिए, आप किसी ऐसे सफर पर निकलने जा रहे हैं जिसकी मंजिल तो दूर, रास्ते की कोई पूरी जानकारी भी आपको नहीं है। ऐसे में क्या आप बिना किसी दिशा के आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही हाल है आने वाले समय की तैयारियों का। 2025 की दुनिया में कदम रखने के लिए आपको सिर्फ एक सपना नहीं चाहिए, बल्कि एक ठोस रोड मैप की जरूरत होगी जो आपको सही दिशा में ले जाए। तो क्या आपके पास वह रोड मैप है जो आपको इस बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करे? यह सच है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी सबसे जरूरी होती है, लेकिन जब बात 2025 की हो तो तैयारियों का तरीका कुछ अलग ही होगा। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण भी अब उतने ही अहम होंगे। क्या आप जानते हैं कि जब नई तकनीकें और नए उद्योग पनपेंगे तो आपको अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना होगा? क्या आपके पास वह लचीलापन है जो आपको इस बदलाव के साथ ढाल सके? इमेजिन कीजिए, आज आप जिस जॉब में हैं उसमें अगले कुछ सालों में बदलाव आ सकता है। आपकी नौकरी का तरीका बदल सकता है और नए स्किल्स की आवश्यकता हो सकती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने उस नए रोल को समझा है जिसे आप भविष्य में अपनाने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो यह वक्त है अपने रोड मैप को तैयार करने का। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले अपने स्किल्स का आकलन करें। क्या आपके पास आज जो स्किल्स हैं वह 2025 तक प्रासंगिक रहेंगे? अगर नहीं, तो उन्हें कैसे अपग्रेड किया जाए, इसका विचार करें। डिजिटल ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपकी स्किल्स को और पक्का करना जरूरी है। और यही नहीं, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी तराशने की जरूरत होगी। जैसे जैसे तकनीकी दुनिया आगे बढ़ेगी,
वैसे वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स भी महत्वपूर्ण होते जाएंगे। तो क्या आपने इन पर भी ध्यान दिया है? अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या आपने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया है? 2025 की दुनिया में कोई भी काम स्थिर नहीं रहेगा। जो कल की हकीकत थी वह आज के लिए एक सवाल बन सकती है। आपको रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी जैसे गुणों की जरूरत होगी। क्या आप इस मानसिकता को अपना पाएंगे कि फेलियर को एक कदम और आगे बढ़ने का मौका समझे? क्या आप अपने करियर में आए बदलावों को अवसर की तरह देख पाएंगे? आखिरकार जो भी तैयारी करेंगे वह आपको अपने जीवन के अगले अध्याय में बेहतर तरीके से प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। अगर आज आप अपनी तैयारी के रोड मैप पर काम करते हैं तो आप 2025 में आने वाले हर बदलाव का सामना पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कर सकेंगे। यह समय है खुद को और अपने भविष्य को आकार देने का। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वह रोड मैप है जो आपके 2025 के बदलावों से लड़ने और उसे अपनाने में मदद करे? यदि हाँ, तो अगला कदम उठाइए। यह यात्रा आपके अपने हाथ में है और 2025 के लिए आप जो रास्ता चुनेंगे वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। लेकिन हाँ, अगर आप सचमुच में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अपने 2 दोस्तों में शेयर करना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टंग ट्विस्टर के बारे में। और अगर आप ये बोलते हुए एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड करोगे तो मैं वो वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो वो टंग ट्विस्टर है, लड़की खड़ी लेकर छरी, खरी छरी लेकर लड़की लकड़ी की। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम, आप मुझे यहाँ पर वीडियो सेंड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।